तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूजर को विथ टेम्पलेट मेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन करते थे तो हम क्या करते थे, यूजर को एक मेल सेंड करते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूजर को मेल सेंड करेंगे बट उसके साथ क्या होगा, एक टेम्पलेट जाएगा, उसमें उसका यूजर नेम रहेगा, उसको कुछ हम ग्रीटिंग मैसेज देंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर को विथ टेम्पलेट मेल सेंड कैसे करें जब हमारा यूजर रजिस्टर होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी आपको बेटर समझ में आए। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं व्यू फोल्डर में और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक व्यू ऐड करेंगे, ऐड, और यहाँ पे व्यू लेजर व्यू ऐड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम। यूजर का हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। यहाँ पे पार्शियल व्यू पे चेक है तो हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे और ऐड, व्यू हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए, ईमेल टेम्पलेट का जो डिजाइनिंग होता है हमें क्या करना पड़ता है, टेबल में डिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ईमेल टेम्पलेट होता है उसमें बूट स्टेप क्लास यूज हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डॉक्यूमेंट का टाइप बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक टाइप HTML है। ठीक है, डॉक टाइप HTML। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से HTML टैग ओपन करते हैं। उसके बाद HTML टैग में हमारा क्या होगा, हेड सेक्शन होगा। अब हेड सेक्शन में हम क्या लिख देंगे, टाइटल। ठीक है, टाइटल में हम लिख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंट्रोल S। अब देखिए हेड सेक्शन, अब हेड सेक्शन के बाद क्या आता है, बॉडी। ठीक, अब देखिए, अब बॉडी में हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल लेते हैं, टेबल, और इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक हमने टेबल ले लिया तो हम क्या करेंगे, अब इसमें टेबल में हमें पता है क्या होता है, TR होता है, TD होता है। तो एक हमने क्या किया, TR ले लिया, TR के अंदर हमने क्या किया, एक TD ले लिया, और इस TD को हम, TD में हम एक टेबल लगा देते, टेबल। ठीक है, अब देखिए इस टेबल का हम स्टाइल दे देते हैं। ये क्या है, इनलाइन CSS है। तो स्टाइल, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देंगे, डार्क सियान। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दी। उसके बाद उसकी विड्थ जो है, विड्थ हम 500 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। ठीक, टेबल को डिजाइन किया, यानी हमने टेबल का बैकग्राउंड कलर दे दिया, उसकी विड्थ दे दी, और उसमें जो आइटम रहेंगे उसको हमने बता दिया कि सेंटर में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे टी बॉडी। ठीक, अब टी बॉडी, फिर से TR, TR के अंदर TD, अब TD के अंदर हम क्या करते हैं, H1 लगा। ठीक है, H1 टैग में हम क्या करते हैं, हेडिंग दे देंगे। तो हेडिंग को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम डायनेमिक रखेंगे। ये हमारा स्टैटिक तो है नहीं, यानी हमें तो एक बार एक यूजर की रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमने एप्लीकेशन बना रहे हैं मल्टीपल यूजर के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे, यानी इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यह इसमें हमारा क्या रहेगा, टाइटल। तो हम टाइटल रखेंगे और इसको CSS दे देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, यानी जो भी टेक्स्ट रहेगा वो हमारा कहाँ दिखेगा, सेंटर में दिखेगा। और जो इसका कलर है, और इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया, यानी हमने हेडिंग को डिजाइन कर। ठीक, अब ये हमारा ये हेडिंग बन चुका है। ठीक, उसके बाद अब देखिए, उसके बाद हम एक और टेबल टैग लगाते हैं और इसकी भी स्टाइल हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसका एज्योर, और विड्थ दे देते हैं 500, अलाइन सेंटर। ठीक है, कंट्रोल के डी। अब देखिए इसके अंदर, अब देखिए टेबल हमने टैग लगा दिया, और इसके अंदर फिर से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमारा होगा TR, TR के अंदर होगा TD। अब TD में हम क्या करते हैं, H1। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट साइज लार्ज। अब इसमें हम क्या मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यूजर को, जो उसे टेम्पलेट मिलेगा, देख, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, ये मैसेज हम यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे हेडिंग में। ठीक है, और इसका स्टाइल हमने क्या दिया, सेंटर में रहेगा ये। ठीक है, एक TR हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ से दूसरे TR को ओपन करते हैं हम। अब इसमें TD, और TD को हम स्टाइल दे देते हैं, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट देते हैं। ठीक है, लेफ्ट से हम पैडिंग इसको कितना दे देते हैं, 20 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक, अब इस TD में अब देखिए क्या रहेगा, P टैग लगाते हैं, और P टैग को स्टाइल हम देते, मार्जिन बॉटम, इसका मार्जिन बॉटम 0 कर देते। ठीक है, यानी मार्जिन बॉटम 0, और इस पे हम लिखते हैं बी टैग, यानी बोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको हम हाई, मतलब जो भी हमारा यूजर रजिस्टर्ड होगा उसको हम क्या करते हैं, हाई करते हैं।
उसके बाद उसको यूजर नेम, तो यूजर नेम के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम रिप्लेसर का यूज करेंगे, यूजर नेम, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ये बोल्ड टैग हम यूजर नेम को पूरा हाई को हम क्या करते हैं, बोल्ड से पहले रखते हैं, कंट्रोल V, और इस यूजर नेम को हम क्या करेंगे, बोल्ड कर दी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यूजर नेम हो गया, अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, यानी BR टैग लगा, ठीक। अब एक TR हो गया हमारा यूजर नेम के लिए, उसके बाद दूसरे में हम TR ओपन करते हैं, उसके अंदर TD। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अब स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। इस पैडिंग लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से इसको भी हम क्या करते हैं, 20 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं, कंट्रोल S। अब इसमें हम क्या कंटेंट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए P टैग लगाते हैं। अब उसमें हम क्या दिखाएंगे, इसको भी हम स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई दे देते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारे इसमें टेक्स्ट रहेगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट यानी सेंटर में रहेगा, ठीक है। जस्टिफाई, ये जितना भी उसको स्पेस मिलेगा उतने में वो कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप 0 पे, मार्जिन टॉप को कर देते हैं 0, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दिखाना क्या है, तो हम इसमें दिखा देते हैं, देख डियर, और उसके बाद यूजर नेम जो है B टैग में रखते हैं बोल्ड करके, उसके बाद उसको इटैलिक कर देते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, उसके बाद कामा, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वेब एप्लीकेशन एंड यू आर ऑथोराइज टू एक्सेस द वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यानी डियर यूजर नेम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वेब एप्लीकेशन एंड यू आर ऑथोराइज टू एक्सेस द वेब एप्लीकेशन। ये हम क्या कहते हैं, यूजर को कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, और P टैग के बाहर हम क्या करते हैं, एक div लगा लेते हैं, और div के अंदर हम क्या कर देंगे, एक मैसेज दिखा देंगे। इतना करने के बाद नाउ क्लिक देन लॉग इन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंकर टैग लगा देते हैं, एंकर टैग में हम क्या करते हैं, लॉग इन दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो HRF देंगे हम, यानी जो भी अगर बटन हम लगा रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसर लगाएंगे, रिप्लेसर से हम डायनेमिक रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, URL दे देते हैं, ठीक है। ये हम कंट्रोलर से रिप्लेस करेंगे, अभी इस पहले टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब एंकर टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा बटन बनाने के लिए, तो बटन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं इसका ब्लू, ठीक। उसके बाद कलर जो इसमें टेक्स्ट दिखेगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कर, ठीक है। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं, देखिए टॉप बॉटम से हम दे देते हैं 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है जो अंडरलाइन करके आता है उसको हम क्या करते हैं, नन कर देते हैं, यानी उसे हमें नहीं दिखाना है, ठीक। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का कर देते हैं, ताकि बटन के कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंडेड शेप आ जाए, ठीक। इतना काम हमने कर दिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक P टैग ओपन करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, B बोल्ड टैग लगाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज लिख देते हैं, थैंक्स, और ब्रेक कर देते हैं लाइन, ठीक। उसके बाद अपना नाम लिख देते हैं, सुनील पांडे, उसके बाद ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देते हैं अगर हम लिखना चाहते हैं, 454, और उसके बाद मास्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एस कर देते हैं। अब यदि हमें इस डिजाइन को देखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल S। अब इस डिजाइन को हमें देखना है, क्योंकि इसका कंट्रोलर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल-AC कर लेते हैं, और यहाँ नोटपैड पे चलते हैं, कंट्रोल-N करते हैं, और यहाँ कंट्रोल पेस्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, email.html, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेव हो चुका है, तो अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, हमने सेव किया है जो, अब इसको हम क्या करते हैं, रन, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो ईमेल टेम्पलेट है वो कैसे डिजाइन, देखिए जो हमारा टेम्पलेट है वो अभी कुछ इस प्रकार से डिजाइन हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा, यानी यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी हमारा टाइटल रहेगा उस टाइटल को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम से, फॉरगेट पासवर्ड रहेगा तो फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पे यूजर नेम है, अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यूजर नेम यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, हम डायनेमिक रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल X करते हैं, और यहाँ पे डायनेमिक रख टाइटल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया, और ये भी टाइटल डायनेमिक हो गई। और डियर यूजर नेम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वेब एप्लीकेशन एंड यू आर ऑथराइज टू एक्सेस दी वेब एप्लीकेशन, नाउ क्लिक देन लॉग इन। अभी देखिए कोई भी लिंक नहीं आ रहा है, ठीक है।
और ये हमारा स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां भी यूजर नेम है, जहां जहां भी टाइटल है, उसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे? ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और इसको हम यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्पलेट जो हमने फोल्डर बनाया है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर, और इसको हम कहाँ रख देते हैं, www रूट फोल्डर में पेस्ट कर। अब देखिए जो हमारा टेम्पलेट है हमने कहाँ रख दिया, www रूट फोल्डर में रख दिया। ठीक है, इसको हम करते हैं क्लोज। अब देखिए एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन और देखते हैं यूजर को मेल सेंड हो पा रही है या नहीं। जब हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यूजर को एक मेल सेंड करेंगे, बट अभी हमारा एक स्टैटिक मैसेज जा रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रजिस्टर पे चलते और यहाँ पे हम क्या करेंगे, yoapmail.com और यहाँ पे पासवर्ड फिर से एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर पे हम करते हैं क्लिक। देखिए यूजर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यूजर लॉगिन हो चुका है, लेकिन हमें चेक करना है क्या उसको मेल गई है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे योप मेल पे चलते हैं, योप मेल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेल टाइप करते हैं और यहाँ एंटर। ठीक है, अभी तक तो कोई मेल नहीं आई। तो सो फ्रेंड हम डिबगर लगाते हैं और देखते हैं क्या मेल क्यों नहीं जा रहा है। कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं अकाउंट कंट्रोलर, क्या है फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं की गई है, तो गई है। और यहाँ करते हैं हम F9 और दोबारा से हम क्या करेंगे, यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यहाँ रजिस्टर पे चलते हैं, yoapmail.com रजिस्टर। ठीक है, देखिए ब्रेक पॉइंट पे हम आ गए, हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। रिजल्ट में हम देखेंगे तो सक्सीडेड आ चुका है। अब F10 करते हैं और F11 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल हमारे पास है, अकाउंट क्रिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस। और यहाँ देखते हैं क्या एक्सेप्शन आ रहा है, क्या ईमेल सेटिंग टू SM क्लाइंट सेंड मेल, ओके, SMTP सर्वर रिक्वायर्स ए सिक्योर कनेक्शन वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला, ये कह रहा है कि SMTP सर्वर रिक्वायर ए सिक्योर कनेक्शन और द क्लाइंट वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड, यानी जो हमने यहाँ पे सीक्रेट की लगाया है, जो हमने यहाँ पे सीक्रेट की लगाई, ये क्या है, वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फिर से सीक्रेट की जनरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेल चेंज कर, ठीक है, इस मेल का ये सीक्रेट की है, तो हम क्या करते हैं, फिर से रन रजिस्टर पे चलते हैं और यहाँ पे हम मेल टाइप करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, रजिस्टर F10 F11 चेक करते हैं क्या एक्सेप्शन फिर से आता है पारा या नहीं। ये हमारा मेल सेंड हो चुका है, स्टेटस ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर स्टेटस देखेंगे ट्रू हो गया, और हम चेक करते हैं जो मेल है, ईमेल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+C और हम चलते हैं, इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, अब मेल नहीं जा रही थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यू मेल ओपन करते हैं और फिर से देखते हैं कि क्यों नहीं जा रही थी मेल। और यहाँ पे हम मेल क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा था, सीक्रेट की किसी दूसरे ईमेल का था, इसकी वजह से ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारे पास जो मैसेज आया है क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी ये वाला आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको ना करके अब हमें ये टेम्पलेट में हम मेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो उसकी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आइए देख। तो हम अपने चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और जहां यहाँ पे हमने क्या किया, मेल सेंड करने की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमने टेम्पलेट रखा है www रूट फोल्डर में, ये टेम्पलेट हमारा क्या है, welcome.cshtml। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो इसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, और वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, क्रिएट एंड असाइन फील्ड। ठीक है, अब देखिए इसके थ्रू हम क्या करेंगे, www रूट फोल्डर का और उसके बाद टेम्पलेट जहां भी है उसको हम गेट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू पाथ डॉट कंबाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास कर देंगे वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें वेब रूट पाथ यानी www रूट फोल्डर का पाथ हमें गेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि हमने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर welcome.cshtml लिखा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए तो पाथ डॉट कंबाइन हमने यूज किया मेथड, तो टेम्पलेट और उसके बाद स्लैश लगा के वेलकम डॉट CSHTML। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये गेट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले हम www रूट फोल्डर का हमने पाथ गेट किया, उसके बाद टेम्पलेट में गए, उसके बाद वेलकम जो हमने नाम लिखा है वेलकम डॉट CSHTML। ठीक है, अब हमने इस वेलकम डॉट CSHTML को गेट कर लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, स्ट्रिंग HTML स्ट्रिंग। ठीक है, इक्वल टू, देखिए उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, system.io.file.read all
टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे और इसको हम दे देंगे जिसको भी हमें रीड करना है। तो हमने पाथ बता दिया कि हमारी ये फाइल है, इसको क्या करना है, रीड करना है, यानी HTML फाइल है, इसको रीड करो तुम, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, हम जो भी हमारा रिप्लेसर है, यानी यदि हम welcome.cs HTML में चलते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस टाइटल को रिप्लेस करना है, ठीक है। हटो, हमें डायनेमिक करना है, टाइटल हम क्या करेंगे, इस टाइटल को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल, तो उसको हम बता देंगे यहाँ पे, देखिए HTML स्ट्रिंग इक्वल टू HTML स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कैर ओल्ड कैरेक्टर, यानी ये हमसे पूछ रहा है कि पुराना कैरेक्टर कौन सा है जिसको हमें रिप्लेस करना है। तो हम बता देंगे कि हमें पहले टाइटल है ओल्ड कैरेक्टर, उसके बाद हम न्यू किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये यूजर क्रिएट करने के लिए है, तो हम क्या कर देते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टाइटल को किससे रिप्लेस कर दो, यूजर रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, यूजर नेम को रिप्लेस करना है। तो हम जो यूजर नेम सेम ही हमें देना है, ये नहीं कि हम यहाँ पे स्मॉल दे दिए और वहां पे हम कैपिटल देंगे तो नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने कैपिटल यूजर नेम दिया है, कैपिटल यू दिया है, तो हमें वहां भी कैपिटल यू देना होगा। अब यूजर नेम हमारा कहाँ से आएगा मॉडल से। तो हमारा जो मॉडल है, मॉडल डॉट ईमेल, ठीक है। ईमेल ये अभी फिलहाल के लिए यूजर नेम है, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ठीक। यूजर नेम हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमें यूआरएल हमें रिप्लेस करना है, कंट्रोल डी। अब देखिए, अब यूआरएल हम देख लेते हैं, हमने स्मॉल दिया है, कैपिटल दिया है, यूआरएल हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं यूआरएल। अब यूआरएल हमारा क्या होगा, अब देखिए हमें नहीं पता है यूआरएल क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और ये यूआरएल हमारा चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी, और इसको ये हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में ये यूआरएल हमें मिल जाता है, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में, लोकल होस्ट 7135, ठीक है। तो यहाँ से भी हम गेट कर सकते थे, ठीक है। तो इस यूआरएल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद इसे कहाँ भेजना है, अकाउंट के लॉगिन पे, ठीक है। अकाउंट के लॉगिन पे हम भेजेंगे। यूआरएल को भी हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, HTML स्ट्रिंग में हमने क्या, HTML स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, यही मैसेज है, इसी को हमें डायनेमिक करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HTML स्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड है, तो हम क्या कर देंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हम यहाँ पे मैसेज अपने हिसाब से हम टाइप कर सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है। यदि हम यहाँ पे चलेंगे रिपोजिटरी में, और जो हमने बनाया था रिपोजिटरी मेल सेंड करने के लिए, यानी जो हमने सर्विस बनाई थी, तो देखिए मेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। तो मैसेज में हमने क्या कर दिया, पास कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, अब हम मेल सेंड करने के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद हमें रिपोजिटरी में भी एक सेटिंग करनी है। अब देखिए क्या करनी है, देखिए यहाँ पे हमें देना होगा बॉडी इनकोडिंग, ये नहीं तो हमारा मेल नहीं जा पाए, ठीक है। सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग डॉट अस्काई, ठीक है। उसके बाद इज बॉडी HTML, यानी जो हमारा बॉडी है उसमें क्या HTML है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए, विथ टेम्पलेट हम मेल सेंड करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, और यहाँ पे करते हैं हम F9। अब देखिए, हम एक बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। आगे चल के जब हम एक चेक कर लेंगे कि हमें टेम्पलेट गेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जो ये यूआरएल है, इसको हम क्या करेंगे, fsetting.json में रखेंगे, और fsettings.json से हम देखेंगे कि वैल्यू को कैसे गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रजिस्टर टैब पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक ईमेल टाइप करते हैं, ठीक है। तो हम योप मेल ले लेते हैं, सुनील P2, और यहाँ पे 87 6 कुछ भी डमी हम ईमेल टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ठीक। अब देखिए, जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या किया है, ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। जैसे यूजर क्रिएट होगा उसको रिजल्ट में सक्सीडेड मिलेगा, हमने वहां पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। देखिए, हमने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा रखा था और रिजल्ट में हमें सक्सीडेड मिला, ठीक। अब देखिए, अब F10 करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ, ये क्या काम करता है, जहां भी हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है वहां से लेकर www रूट फोल्डर का पाथ गेट करता है, वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ। उसके बाद ये वेब रूट पाथ के अंदर जो हमारा टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जो फाइल है welcome.cs_html, इस पाथ को हम प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, पाथ डॉट कंबाइन मेथड को। यानी जो हमारा प्रोजेक्ट की लोकेशन है, उसके बाद इस पाथ को, जहां पे हमारा टेम्पलेट स्टोर है, दोनों को हम क्या कहते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन जब कर देंगे तो इस पाथ नाम के वेरिएबल में हमारी पूरी पाथ
बन जाएगी, यानी हमने वेलकम डॉट सी एस HTML का पाथ बता दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑल टेक्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी हम उसको रीड कर रहे हैं, HTML फाइल को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां जो भी हमने रिप्लेसर लगाया है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें इसको डायनेमिक रिप्लेस करना है, यानी जितनी बार भी हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उतनी बार हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए रिप्लेस करते कैसे हैं। तो HTML स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, यानी एक हमारे पास C# में रिप्लेस नाम का मेथड है, तो उससे हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हमें बताना पड़ता है ओल्ड कैरेक्टर, और उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग से, यानी ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभी यदि हम यहाँ पे टाइटल देखेंगे तो हमारा टाइटल है जो हमने टेम्पलेट डिजाइन करते समय लिखा है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए HTML स्ट्रिंग, और यहाँ पे यदि हम चलते हैं, देखिए टाइटल रिप्लेस हो चुका है यूजर रजिस्ट्रेशन से। यहाँ यानी जहां जहां भी हमने टाइटल रिप्लेसर लगाया था वो रिप्लेस हो चुका है। अभी देखिए यूजर नेम रिप्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि यूजर नेम तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में था। तो देखिए यूजर नेम को रिप्लेस करते हैं, अब यूजर नेम भी हमारा रिप्लेस हो चुका है। देखिए टाइटल रिप्लेस हो चुका है, टाइटल रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद जहां भी हमने यूजर नेम लिखा था वो यूजर नेम अब रिप्लेस हो चुका है। ठीक, अब देखिए उसके बाद अब बारी आती है URL की। यदि अभी हम देखेंगे तो अभी हमारा URL रिप्लेस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हम F10 करते हैं अगला स्टेप पे बढ़ेंगे तो हमारा अब URL भी रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, ये URL। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने मेथड लिखा है ईमेल सेंडर डॉट ईमेल सेंड हैशिंग, तो यदि हम इस मेथड पे जाना चाहते हैं तो F11 कर देंगे। अब देखिए मैसेज में हम क्या लेकर आ रहे हैं, स्ट्रिंग, जो जो कि हमारा HTML टैग इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब देखिए, और ईमेल जिसे हमें ईमेल भेजनी है, और सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। फॉरगेट पासवर्ड के लिए फॉरगेट पासवर्ड लिखेंगे, फॉरगेट यूजर नेम के लिए फॉरगेट यूजर नेम लिखेंगे, जो भी हम सब्जेक्ट जिसके लिए भी रिलेटेड हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल की कुछ बेसिक सेटिंग है जो कि हमने कर रखा है, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी इनकोडिंग, यानी सिस्टम टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग स्काई। उसके बाद हम बता रहे हैं कि इज बॉडी HTML, यानी जो हमारी बॉडी है उसमें HTML है या नहीं, तो हमने क्या कर रखा है, ट्रू, यानी हमारे उसमें HTML टैग है। F10 करते हैं। अब देखिए अब हम SMTP क्लाइंट के द्वारा मेल सेंड कर रहे हैं, और हम देखते हैं क्या सक्सेसफुली मेल सेंड हो पा रहा है या नहीं। तो हमारा स्टेटस ट्रू हो चुका है और मेल सेंड हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हमने जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रखी है कि जैसे ही हमारा यूजर रजिस्टर्ड होगा उसको मेल सेंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको साइन इन कर देंगे, और साइन इन करने के बाद हम होम के इंडेक्स व्यू को लोड करवा देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, और इस मेल को हम करते हैं कॉपी। ठीक है, Ctrl+C, और हम चलते हैं योप मेल पे। योप मेल, इसको हम ओपन करते हैं, और जो मेल हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा टेम्पलेट आ चुका है, यानी हम टेम्पलेट के साथ मेल सेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, यही हमारी मेल है। यदि हम यहाँ पे मेल Sunil P2 2876 5F, Sunil P 2876 5F@yopmail.com। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देते हैं, और यहाँ से जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, न्यू टैब में, इस लॉगिन वाले व्यू पे, और यहाँ से हम सिंपली मेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन करते हैं, देखिए लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो भी हमने कोड लिखा है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए देखिए, अब हम ऑप्टिमाइज करेंगे क्यों, हमें क्या नीड है ऑप्टिमाइज करने की। देखिए अभी तो हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये मेथड लिखा है। ठीक है, अब हमें फिर फॉरगेट यूजर नेम के लिए लिखना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड के लिए लिखना पड़ेगा, और भी तमाम फंक्शनैलिटी के लिए हमें लिखना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना, हमें प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होगी कि हमें बार बार इतनी लाइन को रिपीट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन आउट के नीचे हम लिख देते हैं पब्लिक असिंक टास्क, और इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग
रिटर्न करवाएंगे। इसका जो काम होगा ये क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, गेट ईमेल बॉडी। ठीक है, अब देखिए रिटर्न, अभी हम ब्लैंक कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए गेट ईमेल बॉडी, अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडल डॉट ईमेल, इसको अभी किसकी नीड है, ईमेल की नीड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम हम दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, और इस यूजर नेम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए ये तो रहा हम, और रिटर्न हम किसको करवा देंगे, HTML स्ट्रिंग को, यानी हमारा सारा कंटेंट कहाँ रहेगा, HTML स्ट्रिंग में। तो हम HTML स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिए, अब ये रही बात यूआरएल की। अब यूआरएल को हम अगर मेथड में देते हैं तो इन फ्यूचर यदि हमें यूआरएल को चेंज करना होगा तो जहां जहां हमारा मेथड इंप्लीमेंट रहेगा हम वहां पे चेंज करते हैं। तो इस यूआरएल को हम क्या करते हैं, एप सेटिंग डॉट जेसन में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से कंट्रोल एक्स करते हैं और एप सेटिंग डॉट जेसन में चलते हैं। यूआरएल, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूआरएल स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, जैसे फॉरगेट यूजर नेम के लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए, लॉगिन के लिए, और उसका हम की दे देते हैं लॉगिन यूआरएल, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब रही बात, अब यहाँ पे कॉमा लगेगा। अब रही बात, एप सेटिंग डॉट जेसन में हमने वैल्यू को रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन इसको गेट कैसे करेंगे, देखिए गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर में चलेंगे और जैसे हमने आई वेब होस्टिंग इन्वायरमेंट को इंजेक्ट किया है उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल डॉट करके क्रिएट एंड असाइन फील्ड, और यहाँ पे अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और उसके बाद इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए देखिए स्ट्रिंग URL इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू, और हमें ये बताना पड़ता है कि जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो हम अगर स्ट्रिंग रहती है तो उसका स्ट्रिंग डेटा टाइप देते हैं, इंटीजर रहता है तो इंटीजर देते हैं, बुलियन रहता है तो बुलियन देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और उसके बाद हमें बताना पड़ता है, हमें उस मैपिंग करानी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है, यानी कोई भी हायरार्की नहीं क्रिएट हो रही है, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल है तो यूआरएल, और यहाँ पे कंट्रोलर पे यूआरएल, उसके बाद कोलोन, उसके बाद फिर मैपिंग कराएंगे हम क्या, लॉगिन यूआरएल। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, तो हम क्या हमने इससे इससे हम क्या करेंगे, यूआरएल को गेट कर लेंगे कहाँ से, एप सेटिंग डॉट जेसन में। इन फ्यूचर जब हमें अब हमें यहाँ पे लॉगिन यूआरएल की जगह हम क्या करेंगे, फॉरगेट यूजर नेम के लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए अलग यूआरएल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं एज ए की एंड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इस यूआरएल को हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे हम पास कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक, अब देखिए ये तो हमने मेथड बनाया जो कि हमें मेल की बॉडी रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, मेल बॉडी रिटर्न करेगा। ठीक, अब देखिए उसके लिए अब यहाँ पे जो हम मेल सेंड करने के लिए हम मेथड यूज कर रहे थे, तो ये 3 पैरामीटर यानी 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है यूजर रजिस्टर। अब तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, अवेट और गेट ईमेल बॉडी। अब देखिए ये इसे एक आर्गुमेंट चाहिए स्ट्रिंग यूजर नेम, तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ईमेल पास कर देंगे। अभी हम ईमेल को ही एज ए यूजर नेम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या, एक वेरिएबल में भी यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उसको स्टोर करवा के हम यहाँ पे पास कर सकते थे, लेकिन एक लाइन बचाने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड को ही आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ठीक है, सेम काम करेगा। ठीक, अब कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन, और देखते हैं कि मेल सेंड हो पा रहा है या नहीं। हमने सेपरेट एक मेथड बनाया है, कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, अब करते हैं इसको रन, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, एक यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सुनील P2 9880।
ठीक है, सुनील P2 9880@youpmail.com, पासवर्ड एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट हमने लगा रखा है, तो हम क्या कहते हैं, यहीं पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर बटन पे करते हैं क्लिक। अब देखिए मॉडल में जो भी हमने डेटा वहां पे फिल किया, हम डेटा लेकर आए, मेल और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल स्टेट हमारा वैलिड होता है, तो हम क्या करेंगे, इफ की बॉडी में आएंगे। अब यहाँ पे चेक करेगा कि ये मेल पहले से हमारे डेटाबेस में, डेटाबेस का जो भी टेबल है उसमें रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो यदि रजिस्टर्ड, डेटाबेस में पहले से ईमेल रजिस्टर्ड रहेगा तो ये क्या करेगा, डेटा लेकर आएगा, लेकिन अभी उसे नल मिलेगा। यदि नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब यूजर, आइडेंटिटी यूजर है, इसमें हमने क्या किया, नेम और यूजर नेम फिल कर दिया। ठीक है, यूजर नेम एंड ईमेल को फिल कर दिया। ठीक, उसके बाद अब यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट ए सिंक, अब यूजर को, जो न्यू यूजर है, जो नया ईमेल है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, नया यूजर एक क्रिएट कर रहे हैं अपने टेबल में। ठीक है, अब जब क्रिएट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सक्सीडेड मिलेगा। यदि रिजल्ट सक्सीडेड होता है तो हम क्या करेंगे, मेल सेंड करेंगे। अब देखिए मेल सेंड करने के लिए हमें क्या देखना है कि जो हमने नया मेथड बनाया है क्या वो HTML स्ट्रिंग रिटर्न करता है या नहीं। ठीक है, देखिए हम इस मेथड पे आ गए और यूजर नेम हम लेकर आए हैं ईमेल। अब F10 करते हैं। अब देखिए यूआरएल हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, appsetting.json से हम यूआरएल गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, F10 करते हैं। पाथ, अब हमने टेम्पलेट का पाथ गेट कर लिया। देखिए ये टेम्पलेट हम एक टेबल बना के भी स्टोर कर सकते हैं, किसी अन्य फोल्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा अपने सिनारियो के ही बेस्ड, हम इसको अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम www रूट फोल्डर में ही हम टेम्पलेट को रखें। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये क्या होता है, डेटाबेस टेबल में रहता है और वहाँ एज ए स्ट्रिंग स्टोर रहता है, और वहां से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर टेम्पलेट आईडी के हिसाब से हम उसको गेट करते हैं और ऐसे ही रिप्लेस करते हैं डायनेमिक। ठीक है, अब F10 वन बाई वन हमने रीड किया, उसके बाद हमने क्या किया, रिप्लेस किया। अब यदि हम स्ट्रिंग देखना चाहते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, तो देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे भी यूजर रजिस्ट्रेशन, जहां जहां टाइटल था उसके बाद यूजर नेम को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद देखिए यूआरएल को रिप्लेस कर दिया। ठीक, क्लोज करते हैं। अब देखिए ये क्या करेगा, F10 करते हैं, ये HTML स्ट्रिंग रिटर्न किया। ठीक है, F10 करते हैं। अब देखिए ये यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है, और रजिस्टर्ड होने के बाद ये साइन इन भी हो चुका है। ठीक, लॉगिन हो चुका, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि ये मेल गया है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल C, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से लॉग। ठीक है, योप मेल पे चलते हैं और यहाँ से योप मेल ओपन करते हैं, और इसको हम कंट्रोल A V, और यहाँ पे दिस। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन ये था हमारा टाइटल, और यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रजिस्टर्ड। हाय सुनील P2 9880@yopmail.com, डियर this, thank you for showing your interest in our web application and you are authorized to access the web application. Now click then login. अब यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, देखिए ये अकाउंट के लॉगिन पर लेकर आया। और जैसे ही हम यहाँ पे मेल एंटर करके और पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ईमेल टेम्पलेट बनाने में और विथ ईमेल टेम्पलेट मेल सेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।